उसके अंदर कौन सी स्किल्स हैं, कौन सी एजुकेशन है, कौन सी एक्सपीरियंसेस हैं। तो इसलिए सीवी में अक्सर हमारे यूथ जस्ट मास्टर डिग्री फ्रेश यूथ होते हैं, वो 3-3, 4-4 पेजेस की सीवीज बनाते हैं। दैट इज़ नॉट द राइट वे। राइट वे ये है कि आपकी जो सीवी है दैट शुड बी स्मार्ट। देखिए मेरे साहब, इंटरव्यू के लिए मैं अक्सर कहता हूँ कि जैसे हम एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, यूथ को एग्ज़ाम समझ के इंटरव्यू के लिए नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जब एग्ज़ाम हम जब सोचते हैं कि जी एग्ज़ाम है मेरा, इंटरव्यू को जब एग्ज़ाम लेते हैं तो एग्ज़ाम का आपको पता है एग्ज़ामिनेशन फीवर आपको होती है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आयमन में हूं शब्बीर मीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मेरे मेहमान हैं राना इस्माइल जिल्लागेज़र, गिलगित बल्तिस्तान से इनका तारुक है और मौजूदा जो पोजीशन ये होल्ड करते हैं, जॉब करते हैं, वो है इस्लामाबाद मेडिकल एंड डेंटल ग्रुप। इसमें HR को हेड करते हैं। इस्लामाबाद बेस्ड पोजीशन है और गुज़िश्ता 15 साल से मुख्तलिफ़ इदारों में, NGOs में, नेशनल और इंटरनेशनल NGOs में HR को ही के अंदर इन्होंने काम किया है। आज HR जो ह्यूमन रिसोर्स होता है, इसी हवाले से बात करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में GB में यूथ की पॉपुलेशन बहुत है और एजुकेशन जिस तरह लोग हासिल कर रहे हैं, पहले भी हमने बहुत प्रोग्राम किए हैं कि शिफ्टिंग आई है, एक बाकायदा हमारी पैराडाइम शिफ्ट है कि जी हम मैनुअल से ऑनलाइन या ऑटोमेशन की तरफ गए हैं। तो हम फिर इसको कैसे इन चैलेंजेस का मुकाबला करें, यूथ किस तरह से जॉब हंटिंग करें, CV किस तरह बनाएं, इंटरव्यू किस तरह दें, बहुत सारे अहम मौजू हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे और नौजवान ज़रूर इस प्रोग्राम को देखें। मेरे मेहमान राना इस्माइल। राना साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मीर साहब फॉर हैविंग मी हियर। इट्स रियली एन ऑनर फॉर मी कि आपके प्रोग्राम में मैं आया। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताइए, पहले हम अगर थोड़ा सा स्टार्ट से आ जाएँ, गिलगित बल्तिस्तान को हम फोकस में रख के बात करेंगे। यहाँ पे हमारे गिलगित बल्तिस्तान में लोग तालीम भी हासिल करते हैं, डिग्रियाँ मुख्तलिफ ले लेते हैं, कैरियर काउंसलिंग कहीं पे हमें नहीं होती आमतौर पे, जिसको जो लगा के करना चाहिए उसी के ऊपर। तो ये कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारे वालिदैन के लिए भी, ये मैसेज हम देना चाहेंगे, और स्टूडेंट्स के लिए भी कितना इम्पोर्टेंट आपके ख्याल में कैरियर काउंसलिंग है? मीर साहब, डेफिनेटली कैरियर काउंसलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। कैरियर काउंसलिंग के बग़ैर अगर कोई भी फील्ड चूज़ करते हैं तो वो एंड ऑफ द डे जाके उसमें आप सक्सेसफुल नहीं होते। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप किसी एक्सपर्ट से, ऑल्दो आई एम नॉट दैट मच एक्सपर्ट, लेकिन कोई एक्सपर्ट होगा जिससे आपने जाके उससे गाइडेंस लेनी है, उससे पूछना है कि किस फील्ड में बच्चे को जाना चाहिए, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, उसके हिसाब से उस बच्चे को आपने उस फील्ड के हिसाब से आपने तैयार करना, उनकी काउंसलिंग करनी है कि इस फील्ड में आपने जाना है, ये फील्ड आपके लिए बेटर है। अगर उस फील्ड में जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है, जिसमें फ्यूचर है, जिसमें बच्चे के स्किल्स है, जिसमें बच्चे के पोटेंशियल है, उसमें अगर आप उनको लेके जाएंगे तो वो उसके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मतलब स्कूल के लेवल से डेफिनेटली स्कूल के लेवल से असातिज़ा को, फिर टीचर, पेरेंट्स को, दोनों को मिल के बच्चे के स्किल्स को देख के, बच्चे के एप्टीट्यूड को देख के, बच्चे के इंटरेस्ट को देख के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर हम ये करते हैं कि हम मार्केट को देखा देखी, दूसरे का देखा देखी, हम बच्चों को कहते हैं इसने फ़लाँ ने ये सब्जेक्ट लिए तो आप भी ये सब्जेक्ट ले लें। ऐसा नहीं है। हर बच्चे का इंटरेस्ट डिफरेंट है, हर बच्चे के स्किल सेट डिफरेंट है, हर बच्चे का इंटरेस्ट डिफरेंट है। तो बेस्ड ऑन द स्किल्स, बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट, आपने उस बच्चे के लिए कोई करियर पाथ आपने चूज़ करनी है। ये नहीं कि फ़लाँ ये कर रहा है तो मेरा बच्चा भी ये करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्कूल लेवल पे, देन कॉलेज, हर स्टेप पे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे पास स्कूल से बच्चे निकलता है तो कॉलेज में जाते, फिर उसके डिफरेंट चॉइसेस होती हैं कि कौन से लेवल पे जाना चाहिए, कौन से फील्ड चूज़ करनी चाहिए। फिर कॉलेज से जब वो निकलता है तो फिर उसके लिए डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि यूनिवर्सिटी लेवल पे जब जाता है तो कौन से फील्ड में जाना चाहिए। तो हर लेवल पे उनको एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है, उनको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राना साहब, इसके लिए जो वालिदैन का खुद भी पढ़ा लिखा और समझदार होना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली। अदरवाइज़ तो गवर्नमेंट को मेगा स्केल के ऊपर ये चीज़ें करनी चाहिए कि टीचर्स ट्रेन हों और ऐसे वर्कशॉप्स वगैरह हों जहाँ पे पता चले कि किस तरफ रुझान है, ताकि बच्चा ज़्यादा बेहतर और अपनी एनर्जीज बिल्कुल यूज़ कर सके। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपको स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे वर्कशॉप्स हो, सेमिनार्स हों, उसमें
करियर काउंसलिंग के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको इनवाइट किया जाए, उनकी इंटरेक्शन हो यूथ के साथ। अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ क्या होता है कि हम जिस एजुकेशन सिस्टम से निकलते हैं वहाँ पे सिर्फ हमें पढ़ाया जाता है, हमें ये नहीं बताया जाता है कि जी इस पढ़ाई के बाद आपने बनना क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, आपका इंटरेस्ट किस में है, आपको कौन सा फील्ड चूज़ करना चाहिए, वो कोई नहीं बता देता। आपको जस्ट पढ़ाया जाता है, रटिफिकेशन करवाए जाते हैं, उसके बाद जब मार्केट में आते हैं तो आपको पता चलता है कि अच्छा मैंने तो ये किया है, मुझे ये करना चाहिए था। तो इसलिए हर लेवल पे, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे आपको काउंसलिंग सेशंस, काउंसलिंग एक्सपर्ट्स का होना ज़रूरी है, उनके साथ आपके यूथ का इंटरेक्शन, स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन हो, ताकि वहीं पे बच्चे आपके जो है ना उनको पता चले फील्ड्स का, फ्यूचर में फील्ड कौन कौन से, ताकि वो अपने हिसाब से, अपने स्किल सेट के हिसाब से अपने लिए कोई चूज़ बेटर जो है ना करियर पाथ चूज़ कर सके। ठीक है, ज़रा आगे बढ़ते हैं। आजकल पूरे पाकिस्तान में, दुनिया की बात नहीं करेंगे, मुल्क की बात करेंगे, ग्रेजुएट्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर, खपत नहीं है, जॉब्स नहीं है। तो ऐसे में जब बच्चे पढ़ लिख के आते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, तो जॉब हंटिंग एक बड़ा मसला होता है। बिल्कुल। किस तरह करना चाहिए? पहली बात तो ये कि जॉब हंटिंग कैसे हो। अच्छा मीर साहब, जॉब हंटिंग से पहले मैं एक चीज़ आपको, वो भी करियर काउंसलिंग से, आल्दो नॉट डायरेक्टली बट डायरेक्टली मैं कहूँ इनडायरेक्टली उसका लिंक है, वो ये कि हमारे यूथ को मार्केट में निकलने से पहले कुछ स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं, कुछ कंपिटेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसको लेके आप मार्केट में जाते हैं। जैसे कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो मार्केट में लाने से पहले उसको पता होता है कि इस मार्केट में किस तरह के प्रोडक्ट की ज़रूरत है या किस तरह की जो है ना सर्विस की ज़रूरत है, मार्केट में जो बायर है, जो कस्टमर है, उसकी डिमांड क्या है। बहुत अच्छी बात। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे यूथ का एक इशू ये है कि हमारे यूथ जेक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन वाले हैं। अक्सर हमारे यूथ किसी भी एक फील्ड में जिसमें वो डिग्री लेते हैं उसमें एक्सपर्ट नहीं होते। मैं अक्सर देखता हूँ, क्योंकि मेरा जैसे आपने कहा कि 15 साल का HR का एक्सपीरियंस है, उसमें हमारे पास बहुत सारे यूथ आते हैं इंटरव्यू के लिए। जब आते हैं अनफॉर्चुनेटली जिस सब्जेक्ट में वो मास्टर्स करके आ रहे होते हैं उस सब्जेक्ट के बेसिक्स उनको पता नहीं होते, क्योंकि उन्होंने उसके बेसिक्स नहीं पढ़े हैं, उन्होंने उस सब्जेक्ट के बारे में स्पेशलाइजेशन नहीं की है। सही बात। अक्सर मैं आपको बताऊँ कि हमारे पास यूथ आते हैं, मैं इकनॉमिक्स के सपोज करें, हम उनसे पूछते करंट पाकिस्तान का GDP क्या है, उनको नहीं पता है, इन्फ्लेशन रेट क्या है, उनको नहीं पता है, पाकिस्तान का टोटल एनुअल बजट कितना है, उनको नहीं पता है। ये बेसिक चीज़ें हैं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं जो बताना चाहूँगा यूथ को कि जिस फील्ड में भी है, एक चीज़ मैं बताऊँगा, कोई फील्ड बेकार नहीं है पाकिस्तान, दुनिया में कहीं भी, हर फील्ड की एक्सपर्टीज़, हर फील्ड का स्कोप है, कोई भी फील्ड बेकार नहीं। जो भी फील्ड आप चूज़ करते हैं उस फील्ड में एक्सपर्ट बने। और एक चीज़ हमारे यूथ ये गलती करते हैं कि वो मास्टर्स डिग्री लेने के बाद दे फील के दे आर द मास्टर इन द सब्जेक्ट। नो, आई फील कि आपकी एजुकेशन स्टार्ट ही मास्टर्स के बाद होती है। मास्टर्स से पहले आपको एक रटिफिकेशन दिया जाता है, आपको कुछ किताबें पढ़ाई जाती है। एक्चुअल जब आप मार्केट में आते हैं तो आपने उसके बाद आपने एक्चुअल पढ़ाई करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डेफिनेटली फिर आपकी जो है जी आप कंप्लीट करें। उसके बाद आपकी जो है जॉब हंटिंग, तो जब ये स्किल्स आपके पास होंगी, जब ये कंपिटेंसीज आपके पास होंगी, तो जॉब हंटिंग डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर हमारे यूथ का ये इशू होता है कि वो उनको पता नहीं होता कि जॉब्स कहाँ पे है, जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करना है। जॉब हंटिंग के लिए डिफरेंट सोर्सेज हैं। सबसे बेस्ट सोर्स जो है वो आपका नेटवर्किंग है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके फील्ड की जॉब्स कहाँ पे है, आपके फील्ड के सीनियर्स कौन कौन है जिससे आप इंटरेक्शन कर सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू मीटिंग्स, थ्रू डिफरेंट नेटवर्क्स, आप ताकि आपको उनसे आपको गाइडेंस मिले कि उस फील्ड की जॉब्स कहाँ का। देन उसके अलावा बहुत सारी जो है ना टूल्स हैं, जॉब हंटिंग टूल्स हैं, जिसमें जॉब पोर्टल्स हैं। पाकिस्तान में ब्राइटस्पायर हो गया, रोजी.pk हो गया, इंडीड पाकिस्तान हो गया, करियर पाकिस्तान हो गया। इस तरह इंटरनेशनल बहुत सारे करियर पोर्टल्स हैं, उसके थ्रू आप जॉब अप्लाई कर लेते हैं। न्यूज़पेपर में कहूँगा आज के दिन भी न्यूज़पेपर इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स। हमारे यूथ न्यूज़पेपर को अभी भी जो इग्नोर करते हैं। अक्सर जॉब्स आपको इन जॉब पोर्टल्स पे नहीं आती है, लेकिन वो जॉब्स आपको जॉब न्यूज़पेपर में मिल जाती है। वो रिजल्ट वाले दिन जो इतवार आता है, इतवार आ जाता है। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है मीर साहब, हमारे यूथ जो है ना कंसिस्टेंटली जॉब हंट नहीं करते। हमारे यूथ क्या करते हैं, हमारे नौजवान समझते हैं कि जी 1 महीने मैंने जॉब सर्च की, मुझे जॉब नहीं मिली बस। ऐसा नहीं है, जॉब सर्चिंग इज़ ए लॉन्ग प्रोसेस। सही, इसमें 2 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, 10 महीने भी लग सकते हैं। मैं अपना एग्जांपल आपको दे दूँ। आई ग्रेजुएटेड इन 2005, MBA HR में किया। अपने फील्ड में जॉब लेने के लिए मुझे 6 to 8 months
इंटर्नशिप्स करने पड़े, वेट करना पड़ा। ठीक। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इंटर्नशिप की आपने बात की है, तो मैं ये चाहूँगा कि ये भी बहुत बड़ा, बहुत एक इम्पोर्टेंट आप कह लेंगे ज़रूरत है इस इंटर्नशिप की, कि जब मास्टर्स कर रहे हों तो जो हमारे यूथ है क्यों ना वो कहीं जाके इंटर्नशिप करें। कितना इंपॉर्टेंट है इंटर्नशिप? बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए मीर साहब, जब आप मार्केट में जाते हैं तो एजुकेशन के बाद जो चीज़ आपसे पूछी जाती है वो पूछा जाता है कि आपके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं है। और एक्सपीरियंस के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारे अक्सर यूथ ये कहते हैं कि मुझे जॉब नहीं मिली तो मुझे एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा। जॉब मिलना ही ज़रूरी नहीं कि आप एक्सपीरियंसड होंगे। एक्सपीरियंसड होने के लिए आप थ्रू वॉलंटियरशिप, थ्रू इंटर्नशिप्स, डिफरेंट प्रोग्राम्स के थ्रू आप जाएं। लाइक जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया, मैंने 2005 में, जब उस वक्त मार्केट में इतनी कंपटीशन नहीं थी, उस टाइम पे मैंने 2 इंटर्नशिप्स की, उसके बाद जाके मुझे पहली HR की जॉब मिली है। आज 2021 है। आज के बच्चा अगर ये एक्सपेक्ट करें कि मुझे डिग्री लेने के बाद ही मुझे जॉब मिल जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। इसलिए आपको यूथ को ये जो है ना अपने जहन में रखना चाहिए, इट टेक्स टाइम। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं यूथ के लिए कहना चाहूँगा कि जिस फील्ड में आपने डिग्री ली है, जिस फील्ड में आपने जो भी की डिग्री ली है, इंटरेस्ट है, उस फील्ड के जॉब के लिए आप सर्च कर लें। ऐसा ना करें कि आपने जॉब पढ़ा कुछ और है, जॉब आपको शॉर्टकट आप यूज़ करेंगे और कोई भी जॉब करेंगे तो उसमें आपको करियर ग्रोथ नहीं होगी। आपको जॉब तो मिल जाएगी, लाइक व्हेन आई डिड माय MBA आई गॉट जॉब्स, मार्केटिंग जॉब्स। मुझे फाइनेंस की जॉब मिली लेकिन मैंने नहीं की क्योंकि मेरा फील्ड इंटरेस्ट HR था। 8 मंथ्स 9 मंथ मैंने वेट की, HR की जॉब ली। देन उसके बाद जो मेरी प्रोग्रेस थी, मेरी ग्रोथ थी, वो बहुत ज़्यादा स्पीडी थी। ठीक है इस्माइल साहब, आगे बढ़ें थोड़ा और। ठीक है, ये चीज़ें हो गई, जॉब हंटिंग भी हो गई। अब नेक्स्ट जो स्टेप आता है, मरहला आता है, वो ये है कि आपने CV सबमिट करनी है, कवरिंग लेटर आपने बनाना है। तो ये हमें ज़रा हमारे नाज़रीन को, हमारे यूथ को बताएं कि बेस्ट CV किस तरह बनाई जा सकती है। देखिए, जैसे मैंने प्रोडक्ट की एग्जांपल ली, जैसे हम प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं तो उससे पहले हम उसकी एडवर्टीज़मेंट करते हैं। ठीक है। तो हर कंपनी चाहता है कि जी उसकी जो मार्केटिंग है उस प्रोडक्ट की वो बेस्ट से बेस्ट हो, क्योंकि जो आपका कस्टमर है वो प्रोडक्ट देखने से पहले उसको जो मार्केटिंग है उसको देखता है, TV के ज़रिए, अखबार के ज़रिए, डिफरेंट जगहों से। वहाँ पे जब वो देखता है, अट्रैक्टिव जो उसकी एडवर्टीजमेंट होती है, उसके बाद जाकर वो प्रोडक्ट की तरफ जाता है। तो इसी तरह हम भी मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद हर ऑफिस में जाके अब बता तो नहीं सकते कि मैंने ये डिग्री ली है, इसलिए वो CV बेसिकली हमें रिप्रेजेंट करता है। हम अपने बारे में, अपने स्किल्स के बारे में, अपने कॉम्पिटेंसीज़ के बारे में, अपने एजुकेशन के बारे में, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में उस एक पेज पे लिखते हैं और उस पेज को जो है ना हम हर जगह में ड्रॉप करते हैं जो कि हमें रिप्रेजेंट कर रहा होता है। उस पेज को देख के बंदा कह सकता है कि जी इस्माइल क्या है, उसके अंदर कौन सी स्किल्स हैं, कौन सी एजुकेशन है, कौन सी एक्सपीरियंसेस हैं। तो इसलिए CV में अक्सर हमारे यूथ, जस्ट मास्टर डिग्री फ्रेश यूथ होते हैं, वो 3-3, 4-4 पेजेस की CVs बनाते हैं। दैट इज़ नॉट द राइट वे। राइट वे ये है कि आपकी जो CV है दैट शुड बी स्मार्ट, ब्रीफ होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। उसमें आप दो डिफरेंट फॉर्मेट हो सकते हैं, मैं फॉर्मेट्स के पीछे नहीं जाऊँगा, मैं उसकी इंग्रेडिएंट्स की बात करूँगा। उसमें आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, उसमें आपके एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस आपने लिए हैं वो होनी चाहिए। एजुकेशन में टॉप 2 एजुकेशन, मैट्रिक से लेके MA तक सब डिग्रीज लिखने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ हमारे यूथ गलती करते हैं, गलती से अगर सब पोस्ट करें कि जी मास्टर डिग्री में उसने A ग्रेड लिया है तो वो एक टेबल बनाते हैं जिसमें मास्टर्स में A, BA में B, FMSc और मैट्रिक में लाके D ग्रेड भी वो शो करते हैं। अगर आपने मैट्रिक में D ग्रेड ली भी है गलती से तो शो करने की क्या ज़रूरत है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप CV में टॉप 2 डिग्रीज लिखें। उसके बाद आप एक्सपीरियंस पे आ जाइए। एक्सपीरियंस पे आप जो है ना, जो भी का एक्सपीरियंस है, जिस इदारे में ना काम आपने किया उसका नाम होना चाहिए, जो आपने परफॉर्म किया है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, जो आपका डेजिग्नेशन था, ड्यूरेशन है, वो चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। उसके बाद आपकी कॉम्पिटेंसीज़ होती हैं कि क्या क्या कॉम्पिटेंसीज़ आपके पास हैं। उसके बाद आपने कोई ट्रेनिंग्स की हैं तो उनकी लिस्ट होनी चाहिए, आपने ये ट्रेनिंग्स की। कोई इंटर्नशिप की तो उसकी लिस्ट होनी चाहिए, कोई आपने वॉलंटियर काम किया तो उसकी लिस्ट होना चाहिए। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो मैं यूथ को बताना चाहूँगा कि जी CV में कुछ चीज़ें नहीं लिखनी होती है। लाइक आपको ज़रूरत नहीं है कि आप अपनी डेट ऑफ, अपनी फादर नेम या आपका गांव का नाम या आपका जो है ना ब्लड ग्रुप और इस तरह की चीज़ें, वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो देने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपका नाम,
आपका टेलीफोन नंबर। अच्छा, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट मेरे साथ बहुत ज़रूरी है, अक्सर हमारे यूथ के इंटरव्यूज मिस होते हैं कॉन्टैक्ट नंबर की वजह से। एक नंबर देते हैं, वो नंबर अक्सर बंद होता है, अक्सर सिग्नल्स का आपको पता है बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। और यूथ को जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं उनको एक ही दफ़ा कॉल की जाती है, क्योंकि आपके पास हज़ारों सीवीज़ होती है, एक दफ़ा कॉल अटेंड नहीं की तो आपके तैयार इसको साइड कर लो, नेक्स्ट को बुला लो। तो इसलिए यूथ को मैं कहूँगा सीवी के ऊपर एटलीस्ट 2 नंबर्स, और 2 नंबर एक आपका होना चाहिए, आपके भाई का है या आपका रिश्तेदार का होना चाहिए। अगर आपको कांटेक्ट नहीं किया सकता तो आपके रिलेटिव के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसी तरह ईमेल एड्रेस भी होना चाहिए। इसी तरह ईमेल एड्रेस आपका होना चाहिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, अगर आप चाहते तो दे दें। अच्छा। पिक्चर्स में जैसे एक शार्ट आपको बताना चाहूँगा, कैसे लोग पिक्चर देते हैं, डिसेंट पिक्चर होना चाहिए, दरिया के किनारे फूलों के साथ पिक्चर आप लेते हैं, फिर वो सीवी में लगाते हैं, दैट लुक्स वेरी अनप्रोफेशनल, जो कि डिसेंट नहीं होता। तो ये कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स है कि जो आपके सीवी में, ये कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन की आपने बात की, हो सकता है हमारे नाज़रीन को इंटरेस्ट है, क्योंकि ट्रेडिशनल एक सीवी बनती है, हम भी बनाते थे कि उसके अंदर आप मैरिड हैं नहीं हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जो सेक्ट है, आपका जो रिलीजन है, ये सारी चीज़ें डाली जाती हैं। तो इनकी कोई खास नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं, इनकी बिल्कुल जरूरत नहीं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपका नाम, आप कहाँ पे हैं। रेफरेंस कितना ज़रूरी है? रेफरेंस भी नहीं, रेफरेंस में ये कि जी आप लिखे कि जी रेफरेंस विल बी प्रोवाइडेड एज पर द रिक्वायरमेंट। अगर आपको रिक्वायरमेंट कहा जाता है तो कवर लेटर कितना इंपॉर्टेंट होता है? कवर लेटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कवर लेटर अक्सर जगहों में तो आप जब ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे एक फॉर्म होता है जिसमें आप लिखते हैं, अगर आप को कहीं पे सबमिट करवानी होती है थ्रू ऑनलाइन या जो है ना थ्रू कोरियर, तो आपको कहते हैं कि इसके पास इसके साथ एक कवरिंग लेटर लगा दें। कवरिंग लेटर में मेन इंग्रेडिएंट जो है ना 2-3 चीज़ें। एक तो इंट्रोडक्शन, बेसिकली आप पहले अप्लाई कर रहे हैं तो लिखेंगे जी मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। देन सेकंड में आप लिखेंगे जी आप इस पोस्ट के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं, रीज़न। और थर्ड पैराग्राफ में कि जी व्हाट स्किल्स व्हाट कंपिटेंसीज यू हैव अकॉर्डिंग फॉर द जॉब, कि आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली व्हाट कंपिटेंसीज व्हाट स्किल्स यू हैव, कि आप क्यों अप्लाई नहीं करना चाह रहे हैं, आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो उस इदारे के लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आपको ये देखना चाहिए कि आप क्या चेंज लाएंगे उस इदारे में जब जाएंगे, तो दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं उनके कंपेयर टू आप क्या कम्पिटिटिव एज रखते हैं जिसकी वजह से आपको शॉर्टलिस्ट की जाए। तो ये 2-3 जो ना पार्ट्स है, उसके बाद आप उसको ठीक है। आखिरी पार्ट की तरफ आते हैं, इंटरव्यू के लिए। जी। एक नौजवान तैयार होकर चला जाता है, किस तरह जाना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, जेस्चर्स किस तरह के होने चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए मेरे साहब, इंटरव्यू के लिए मैं अक्सर कहता हूँ कि जैसे हम एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, यूथ को एग्ज़ाम समझ के इंटरव्यू के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम हम जब सोचते हैं कि जी एग्ज़ाम है मेरा, इंटरव्यू को जब एग्ज़ाम लेते हैं तो एग्ज़ाम का आपको पता है एग्जामिनेशन फीवर आपको होती है। ठीक है। तो उसके बाद आप वहाँ जाके कंफ्यूज हो जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये कि घर से जाते हो आप ये फीलिंग लेके जाएं, ये सोच के जाएं कि मेरा कोई इंटरव्यू नहीं है बल्कि मेरी कोई मीटिंग है, किसी से गपशप किसी से मिलने जा रहा हूँ। ठीक है, ये आपके जहन में होना चाहिए। उसके बाद डेफिनेटली आप जहाँ भी जाते हैं, इंटरव्यू के लिए नहीं, बेशक किसी से मिलने भी जाते हैं, तो आप कम से कम अपने आप को तैयार करके जाते हैं। तैयार मीन्स आपकी ड्रेसिंग, आप ड्रेसिंग में सारी चीज़ें हैं आपके, जो है ना ड्रेस में पैंट शर्ट है या शलवार कमीज़। इसमें अक्सर मैं MBAs में अक्सर जो ना हमें टिप्स दिए जाते हैं, वो मैं टिप्स नहीं दूंगा, मैं जो भी शेयर करूंगा दैट इज़ बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। जो भी ड्रेस है जिस कल्चर के हिसाब से, कहीं पे अगर आपको शलवार कमीज़ पहन के जाना है तो शलवार कमीज़ पहन के जाएं, कहीं पे आपको 3 पीस की ज़रूरत है तो 3 पीस पहन के जाएं, जिस कंपनी में जस्ट पैंट शर्ट का जो कल्चर है तो वो पहन के जाएं, जिस कंपनी में आप जा रहे हैं, जिस एरिया में जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप ड्रेस पहन के जाएं। लेकिन जो भी ड्रेस हो दैट शुड बी नीट एंड क्लीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। उसके बाद जो है ना आपके कुछ जो बॉडी पार्ट्स हैं जिसमें आपका सबसे पहले फेस, अगर आप शेव कर रहे हैं तो रेगुलर प्रॉपर शेव हो, अगर आपने दाढ़ी रखी है तो वो प्रॉपरली जो है ना ट्रिम हो, और उसके अलावा जो है ना अगर आपने आपके बाल अगर हैं, बाल नहीं है तो होता है दैट इज़ अनफॉर्चुनेट, अगर बाल हैं तो बाल आप जो है ना उनको प्रॉपर बालों को जो है ना बना के प्रॉपर सेट करके जाएं। ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ बड़े हमारे यूथ को मैं अक्सर अपने ट्रेनिंग सेशन में कहता हूँ कि यूथ के साथ ये होता है, हमारे लड़कों के साथ स्पेशली, वो जूते पॉलिश नहीं करते। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं या किसी मिलने जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, तो आपके जूते पॉलिश होने चाहिए। वो इसलिए कि जब भी बंदा आपको देखता है तो पहली नज़र फेस के बाद उनकी आपकी शूज़ की तरफ हो जाती है। तो इसलिए इंटरव्यू में हम ये एक शर्त कहते हैं कि उसके आपकी जो ना फेस, आपकी शूज़ पॉलिश होनी चाहिए। देन आपको जो ना प्रॉपर
साफ़ सुथरा होना चाहिए। हमारे रिलीजन भी हमें कहता है, उसके अलावा भी एक जो है ना रिक्वायरमेंट है कि आप जहाँ भी जाते हैं साफ़ सुथरे होके, आप वेल ड्रेस्ड होके आपको इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए। कोई तैयारी भी करनी चाहिए पहले उस जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया उसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिस पोस्ट के लिए जाते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया। अक्सर हमारे साथ यूथ के साथ होता है, हम बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए तो वो आके उनको पता चलता है इंटरव्यू के बाद टाइम कि अच्छा है ये इस पोस्ट के लिए मुझे बुलाया गया। तो आप जिस HR के बंदे ने आपको कॉल किए या आपको लेटर आया तो पढ़ लें। अगर आपको लेटर नहीं, अक्सर कॉल करते हैं तो उससे पूछे किस पोस्ट का, क्योंकि आप जब जॉब सर्चिंग में होते हैं तो आप 10 जगहों में CV भेज रहे होते हैं, तो उनसे पूछे किस पोस्ट के लिए मुझे बुलाया गया, उस पोस्ट के बारे में आप इन्फॉर्मेशन ले लें, उस इदारे के बारे में इन्फॉर्मेशन ले लें। अक्सर वो आते हैं ना जब इंटरव्यूज पूछते हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी, तो वो अक्सर बंदा जो है ना आगे से यूथ कहते हैं सॉरी मुझे नहीं पता है। वो तो आपको पता होना चाहिए। जब आ रहे हैं तो आप नेट पे सर्च कर लें, आपको किसी ग्रुप ने, हाशु ग्रुप ने बुलाया है, आपको एकेडियन ने बुलाया है, आपको गवर्नमेंट के किसी इदारे ने बुलाया है, तो आपको जस्ट थोड़ा सा सर्च तो करना चाहिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, फिर जॉब के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आखिरी सवाल हमारे यूथ को इसमें एक चीज़ मैं जस्ट जो ना ऐड करना चाहूँगा इंटरव्यू के बारे में। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे यूथ के लिए। इंटरव्यू में जो ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं अक्सर अपने ट्रेनिंग सेशन में कहता हूँ CONFIDENCE, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस वो चीज़ है जो आपको सक्सेस की तरफ भी लेके जाती है। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप फेलियर की तरफ भी जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए ये है कि आप कॉन्फिडेंट हो, कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू दे। बेशक इंटरव्यू आपका सक्सेस होता है नहीं होता है, बी कॉन्फिडेंट। वहाँ जाके पैनल इंटरव्यू होता है तो पैनल इंटरव्यू में आपका आई कांटेक्ट आपका बहुत ज़रूरी है। जितने पैनल आपके सामने बैठे हैं उन सबके साथ आई कांटेक्ट कर ले। जो सवाल जो पूछता है उससे बात करते हुए आई कांटेक्ट आपका बहुत ज़रूरी है। ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें बाकी बहुत सारे टिप्स समझाते हैं, लेकिन वो मैं उनके पीछे नहीं जाऊँगा। सही टिप्स दे दें बस लास्ट मुख्तसरन हमारे नाज़रीन के लिए, नौजवानों के लिए जो देख रहे हैं इसी हवाले से। इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि ओवरऑल मैं जो है ना ये कहूँगा कि यूथ को, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि जी फर्स्ट चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट वो ये कि जी आप जो भी फील्ड आप चूज़ करते हैं उसमें बड़े एक्सपर्ट आपको होना ज़रूरी है। उस फील्ड के बारे में आपको एक एक चीज़ का पता होना चाहिए। अगर आपने HR में डिग्री ली है, इकोनॉमिक्स में डिग्री ली है, जिसमें भी है उसमें आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। राइट। उसके बाद मैं कहूँगा वर्क हार्ड, जो भी फील्ड आपकी उसमें सख्त मेहनत करें। बी रेगुलर इन योर प्रेयर्स। मेरा ये ईमान है कि अगर आपने मेहनत की है, साथ में इबादत की है, अल्लाह से मांगी है, तो आपने जो चाहे वो आपको मिल जाती है। डोंट बी प्राउड। अक्सर हमारे यूथ कुछ मिलने के बाद दे बिकम प्राउड। और थर्ड जो लास्ट चीज़ है कि डोंट बी डिप्रेस्ड। और ये मेरा यकीन है कि अगर आपने पढ़ा है, आपके पास स्किल्स हैं, तो जॉब मिल जाती है। 1 महीने में नहीं तो 2 महीने में, 2 महीने में तो साल में आपको जॉब मिल जाती है। मेक श्योर कि आपने जो डिग्री ली है वो आपने सही ली है। पेशेंस आपके पास होनी चाहिए, जॉब आपको मिल जाती है। डोंट बी डिप्रेस्ड, कीप ट्राइंग, डोंट बी डिप्रेस्ड। मैं कहूँगा मायूसी गुनाह है, इसलिए आई स्ट्रांगली बिलीव कि आपको जॉब मिल जाती है। बहुत शुक्रिया राना इस्माइल साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए। आपने बड़ी कीमती चीज़ें हमारे नौजवानों के लिए, मैंने शुरू में भी कहा था और ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल डिग्रीज लेके हमारे जो मार्केट में आने वाले नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद है। अब उनको बेहतर पता होगा कि उन्होंने किस तरह की तालीम हासिल की है अपने एजुकेशन के दौरान। तो बहरहाल आप कर ही आए हैं, तो टिप्स आपको इस्माइल साहब ने बड़ी अच्छी दी हैं। इधर भी इसको भी सुने, दोबारा भी सुने। आपके पास इंटरनेट भी है, गूगल भी है, बहुत सारी चीज़ें आप इधर से भी सीख सकते हैं। तो दुनिया वसी है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, फीडबैक ज़रूर दीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।